जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि रोजगार विथ अंकित ऐप पे मॉक टेस्ट होता है, वीकली मॉक टेस्ट। आज 27 अप्रैल 2025 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का आज यहाँ पे हम देखेंगे वीकली मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। जो मैथ वाला पोर्शन है उसको हम देखेंगे। बहुत ऐसे भाई बहन हैं जिनको मैथ में बहुत दिक्कत होती है, तो बस हम कोशिश करेंगे कि आपको सिंपल मेथड से आपको मैथ समझाने की, ताकि उस मैथ दोबारा आए, वैसा दोबारा आए तो आपको छूट नहीं पाएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कॉलेज की कैंटीन में 96 छात्रों का 5 दिन का पोषण के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई है, लेकिन नए दाखिल होने से 64 और छात्र जुड़ गए। तो अब बताना है खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि 96 छात्रों का कितना दिन के खाना था, 5 दिनों के खाना था। ठीक, और यहाँ पे और व्यक्ति कितना आ जाता है, 64 व्यक्ति और आ जाता है। तो कितना आ जाता है, 64 आ जाता है। तो 96 प्लस 64 आ गया, ठीक है, व्यक्ति और आ गया। तो अब ये खाना कितना दिन तक चलेगा। तो ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। 96 गुना 5 बराबर कितना है, 6 4 10 और 9 6 15 1 16 आ जाएगा, गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको आप काटिएगा तो 5 से देखिए कितना बार में जाएगा, 32 बार में जाएगा। ठीक है, 32 बार में जाएगा। और जब इसको काटिएगा तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 दिन के लिए खाना रहेगा। ठीक है, कितना दिन चलेगा, 3 दिन और खाना चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 2, दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है और उसका लघुत्तम संपर्क 450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर महत्तम संपर्क के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि मान लिया दो संख्या है, ठीक है, कितना है, दो संख्या है, एक एक्स है और वाई है। ये दोनों का गुणनफल कितना है, 6750 है। ठीक, जो इसका एलसीएम है, एलसीएम बराबर 450 दिया हुआ है। अब बता रहा है कि जो इसका जो संख्या का अंतर होगा वो किसका एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एक फार्मूला है। कौन फार्मूला है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ठीक है, तो एचसीएफ यहाँ से हम लोग के निकल जाएगा, 6750 बराबर 450 गुना एक्स करेंगे। तो यहाँ से एक्स बराबर हम लोग के कितना वैल्यू मिल जाएगा, 1 0 से 1 0 चल गया, 15 3 45 हो गया। अब 15 चौके 60, 15 5 75, यानी एक्स बराबर हमको कितना मिल गया, 15 मिल गया। एक्स बराबर यहाँ 15 मिल गया। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 15। ठीक, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, क्या होता है, चलिए, ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है। ठीक है, हम लोग के यहाँ दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स वाई कितना दिया था, 6750 दिया हुआ था। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 225 प्लस कितना हो जाएगा, ये 27,000 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 27,225 हो जाएगा। और ए प्लस बी का जब वैल्यू निकालिएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 27,225। जब अंडर रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 15 था
और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 165 हो गया है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे एक्स वाई भी मान सकते हैं। यहाँ पे हम एक्स ए प्लस बी ले लिए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब छोटी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे कि दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 75 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कि एक कंपनी में प्रत्येक 2 साल में इंजीनियर की संख्या दोगुनी हो जाती है। कितने समय में इंजीनियरों की संख्या अपने मूल संख्या का 1024 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो पहले देखेंगे कि दो साल में कितना गुना हो रहा है, तो 2 साल में दुगना हो जा रहा है। ठीक है, तो अब बताना है कि कितने समय में। ठीक है, तो 2 गुना x कर देंगे, कितने समय में मल्टीपल मान लेते हैं 2 का, 2 के पावर 1024 गुना हो जाता है। तो 224 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब 10 इधर आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 गुने 10 हम कितना कर सकते हैं, 20 हो जाएगा। तो ये 20 साल में हम लोग का यहाँ 1024 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 3 संख्या का योग 135 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है, तो पहली संख्या क्या होगा। मान लिया है 3 संख्या, एक ए है और दूसरा बी है और तीसरा सी है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, 4/5 है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना है, तो 5/6 है। तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा। तो निकालिए, तो 5 के 20 हो जाएगा, 20 अनुपात 5 25 अनुपात, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 अनुपात। इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 4:5:6 लिख सकते हैं। हमको पूछ रहा है तीसरी संख्या, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ए बराबर पूछ रहा है। तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, टोटल 135 है। कितना बार में कटेगा, 9। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 28,800 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। तो बताना है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है। मान लिया जाए कि 10% के छूट दिया तो कितना परसेंट पर बेचा, 90% पर बेचा। ठीक है, कितना रुपया में बेचा, 28,800 में बेचा है। ठीक, मान लिया है कि अगर 100% में बेचता तो क्या होता, तो 28,800 बटा कितना हो जाएगा, 90 गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा, 32 बार में। तो यहाँ से क्या आ गया, 32,000 उसका MRP है। क्या है, MRP है। ठीक है, अगर 32,000 में हमको CP पूछ रहा है। ठीक है, अगर 32,000 को ठीक 100% में बेचता है तो उसका कितना प्रॉफिट होता है, 25% का, तो 125%। अब यहाँ से 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में जाएगा। यहाँ 5 से मान लिया जाए कि काट लेंगे 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, 64। और 64 गुने कितना कर देंगे, 4 करेंगे, तो 4 चौक 16, 6 चौक 24, 25, ये पर 2 0, तो 25,600 उसका CP हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का
कि 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोना और तांबे का अनुपात 2:1 है, यानी 2:1 है। अनुपात 1:2 बनाने के लिए उसमें और कितना तांबा मिलाना चाहिए। तो चलिए मान लिया जाए कि एक दो बर्तन है, ठीक है, ये 2 बर्तन है, इसमें कितना है 60 ग्राम है, जो कि 2:1 में है। इसमें और कितना तांबा मिलाना चाहिए कि 1:2 हो जाएगा। अगर हम लोग को जौन मिलाना कह रहा है तो उसका अपोजिट लेंगे, ठीक है। अगर तांबा से बोल रहा है तो हम लोग सोना को लेकर हल करेंगे। तो 60 गुना कितना है सोना, इसमें 2/3 है, ठीक है, बराबर इसमें कितना मिलाया गया, तो उसको सोल्व करते हैं। तो 1 कितना में 3 में, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 120 बराबर कितना हो जाएगा 60 + x हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 120 - 60, यानी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो कितना ग्राम मिलाया गया 60 ग्राम मिलाया गया। आंसर ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो 7 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि संख्या दिया हुआ 1 2 3 2 4 H 8 4, इसमें H को निम्नलिखित में से किस से बदला जाए ताकि 8 से गुणज बन जाए। देखिए 8 से गुना करने के लिए, 8 से मल्टीपल करने के लिए H के स्थान पे क्या रखना चाहिए। दोस्तों हम जानते हैं कि 8 से मल्टीपल, 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। मान लिया जाए कि 8 H की जगह 8 रखेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। वहीं पे हम अगर 9 रखते हैं, क्या 9 8 4, इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में 8, एक आ जाएगा 8, 2 बार में जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 और 4, ये 3 बार में पूरा कैंसिल हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको मान के ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि छोटी कोष्ठ का यूज करते हैं, उसके बाद मंझली, उसके बाद बढ़ के। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले छोटी कोष्ठ में किसका होगा, मल्टीप्लाई का होगा। तो कितना हो जाएगा 6 6 24 हो जाएगा। और तो यहाँ पे 16 - 24 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक। तो 24 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 14 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ तक कितना हो गया 24 हो गया, ठीक। अब 20 में से -24 जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा -4 बच जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 40 और +4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 11/5 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसका दिया हुआ है, अगर SP है, ठीक, SP CP का कितना 11/5 गुना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं SP/CP = 11/5, ठीक। 5 रुपया के सामान को 11 रुपया में बेचेंगे तो हमको कितना प्रॉफिट होगा 6 रुपया, किसमें 5 रुपया में से। तो बताना है कि 100 रुपया में से कितना 100% में कितना % होगा। चलिए 5 से कितना बार में जाएगा 20 बार में जाएगा। जब 6 से 20 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 120%। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 750 रुपया और 6 वर्षों में 800 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। तो वह धनराशि कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 5 वर्षों में कितना हो जाता है 750 हो जाता है, और 6 वर्षों में कितना हो जाता है 800 हो जाता है। इसके बीच जो निकलेगा 1 साल को, वो क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाता है यहाँ पे 50 रुपया,
अगर मान लिया जाए कि 5 साल का निकालना रहेगा तो 5 साल के कितना हो जाएगा 250 रुपया। ठीक, अगर हम यहाँ पे कुल अमाउंट में से यहाँ पे हम ब्याज निकाल देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो 750 में से अगर 250 माइनस करिएगा तो कितना निकल जाएगा, 500 हमको प्रिंसिपल निकल गया। अब तो वही हमको धन राशि पूछ रहा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। ठीक, अब से 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:16 हो जाता होगा। तो बताना है कि अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग वर्षों में कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे A/B। ठीक है, इसका 8 है और इसका कितना है 15 है। बोल रहा है 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद बोलेगा तो हम यहाँ पे देंगे कितना हो जाएगा, 9:16 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे और इसमें माइनस करके इसको इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 135 हो, 15 9 में 135 माइनस कितना हो जाएगा, 16 8 128 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे और फिर इसमें गुना करेंगे। ठीक, तो 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, और इसमें से 4 हम गुना कर देंगे। अब यहाँ से माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुने 4, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे है ए और बी हमको पूछ रहा है, तो ए का वर्तमान आयु कितना है, 8 है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। अब बी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 8 वर्ष के बाद हम लोग के पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 8 वर्ष के बाद 40 साल, ये हो जाएगा 68 साल। अब टोटल को हम लोग पूछ रहा है कि टोटल कितना हो जाएगा, तो 108 साल का हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है कि अगर एक निश्चित राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपया है, तो मूल राशि क्या होगा। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहता है, 2 साल के अगर आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो आप डायरेक्ट मूलधन में क्या करिएगा, रेट से 2 बार गुना कर देना है। क्या, रेट से 2 बार गुना करिएगा तो आपको क्या निकलेगा, 2 साल का CI और SI का अंतर निकल जाएगा बस। तो हमको यहाँ पे पूछ रहा है P निकालना है। ठीक, हमको दिया है 4% के हिसाब से, 4% रेट दिया हुआ है और 2 साल का अंतर 24 दिया हुआ है। ठीक, 4 से जाएगा 6 बार में और ये 2 से जाएगा 2 और 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा ये 50 बार में। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। तो 13 नंबर में कह रहा है, जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाता है तो शेषफल 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, मान लिया है कि कोई संख्या क्या है, x है, इसका 40%, ठीक है, 40% कितना होगा, 40/100 हो जाएगा। इसमें से 40 घटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, वो 40 प्राप्त होता है। तो बस यही, इसी को हल कर देंगे, 1 0 से 1 0 हो जाएगा, तब 4x बराबर 4x/10 हो जाएगा, इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 40 40 80 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे कितना बार में, 20 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 200। तो कौन संख्या है, 200 संख्या है। ठीक है, 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.7 और 2.8 के बीच मध्य अनुपातिक और 2.5 और 3.5 के लिए तीसरा अनुपातिक का अनुपात है। ठीक,
देखिए जब ऐसा पूछता है मध्य अनुपाती पूछता है तो क्या करते हैं 0.7/x इक्वल टू एक्स अपॉन कितना लिखते हैं 2.8। तो यहाँ से हम लोग के क्या निकलता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.7 इंटू 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू 0.7। ठीक है, यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा 0.7 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से तृतीय अनुपातिक पूछ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 2.5 अपॉन 3.5 अपॉन एक्स। जब इसको करिएगा तो एक दशमलव से दशमलव जाएगा 25 5 से कटेगा 35 7 से कटेगा। ठीक है, फिर एक कटेगा कितना 0.7 से तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4.9 आ जाएगा। अब अनुपात इसको निकालना है तो 1.4 रेशियो 4.9 है। ठीक है, एक दशमलव से दशमलव 7 दूनी 14 और 7 7 49 हो जाता है तो 2 रेशियो 7 आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं 15। तो दो बर्तन हो, ठीक, ए और बी में अम्ल और जल के अनुपात क्रमशः 3:2 है और 7:3 है। बताना है कि ए और बी के विलयों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो बताना है परिणामिक विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। ठीक, मान लिया जाए कि ये दो बर्तन है, ये ए है और ये क्या है बी है। ठीक है, इसमें क्या है 3:2 में है और इसमें 7:3 में है। इसमें से सॉल्यूशन 4 अनुपात में निकालना है, इसमें से 3 अनुपात में निकालना है और बताना है कि जो तीसरा बर्तन में मिलाया जाएगा उसका अंदर का रेशियो बताना है कि उस मिश्रण में कितना अम्ल है कितना जल है। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें हम 3/5 2 कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। और इसका क्या ये हम इसमें निकाल रहे हैं मात्रा, इसमें क्या है 7/10 मात्रा है और 3/10 मात्रा है। ठीक है, अब ए वाला में से 3.5 में कितना से गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे प्लस, बी में से निकालेंगे 7/10 इसमें 3 से गुना करेंगे। ठीक है, इक्वल टू या रेशियो ले लेते हैं। ए में से सॉल्यूशन 2/5 निकालेंगे तो 4 अनुपात में निकालेंगे और बी में से जब जल निकालेंगे 3/10 ये कितना रेशियो में 3 रेशियो में। बस इसी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, चलिए नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना 12/5 लिख सकते हैं और 21/10 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम रेशियो दे देते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8/5 लिख सकते हैं प्लस 9/10 लिख सकते हैं। जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा प्लस 21 हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो लीजिएगा और यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, ये 16 प्लस 9 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कितना 45 हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा 25। 5 से काटिएगा तो 9 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा तो 5 में कटेगा तो 9:5 हो जाएगा आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर पे चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसका 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है, जो कि पाई इक्वल टू क्या होना चाहिए 22/7 होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हमको आर बराबर दिया हुआ है 7 और हाइट कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr होता है प्लस कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr h प्लस r होता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं।
तो यहाँ से आप यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं या लिख सकते हैं 2 × 22/7 गुने 7 प्लस 2 × 22/7 गुने 7 गुने 9 कर सकते हैं 7×2 9। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। गुना करिएगा तो 44 प्लस कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 और 9 6 4 10 हो जाएगा। 1 मिनट। यहाँ पे हमको ए छूट गया है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 छूट गया है। इसमें से 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 प्लस 396 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। 484 ये राइट आंसर। फिर से एक बार देख लीजिए, इसका फार्मूला होता है 2πr/h होता है, जो कि h छूट गया था। इसमें 2πr/h + r होता है। बस इस पे मान बैठा दीजिएगा, सोल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 15% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचता तो लाभ उसका क्या होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मान लिया जाए कि यहाँ पे सीपी है, ठीक है, 100 रुपया है और उसको एसपी बेच रहा है कितना में, 115 में, ठीक। तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15% हो रहा है, ठीक है, 100 पर। और वही पूछ रहा है कि इसको दोगुना पर अगर बेचता तो दोगुना पर कितना पर बेचता, 230 में बेचता, ठीक है। अगर 230 में बेचता तो कितना प्रॉफिट होता, अगर 100 रुपया के सामान को 230 में बेचता तो इसका प्रॉफिट होता 130 रुपया। कितना पर होता, 100 रुपया पे होता। तो 100% पे निकाल दीजिए तो 130% का प्रॉफिट होता, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। तो एक कक्षा में सभी 60 छात्रों की गणितीय की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 25 छात्रों ने 96 औसत अंक प्राप्त किए और शेष छात्रों को 84 अंक मिले। तो पूरी कक्षा की औसत अंक क्या हो, बताना है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड में समझा देते हैं। यहाँ पे 25 छात्रों का 96 औसत है, बाकी बचा कितना, तो -60 कर दीजिए तो 35 बचेगा, ठीक है। उसका कितना है, 84 है। जो कम वाला रहेगा उसको तोड़ेंगे अगला के अनुसार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 84 + 12, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 84 यहाँ से कॉमन हो जाएगा + 12, टोटल 25 संख्या है कितना में, 60 में। यहाँ से 5 से 5 जाएगा तो 12 × 5 = 60 और 5 से 5 जाएगा तो 84 + 5 लिख सकते हैं, 89। आपको गुना करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा और आंसर भी आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए 5 विषयों में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक दर्शाती है। प्रत्येक विषय अधिकतम अंक 100 अंक का होता है। तो बताना है कि P4 के कुल कितने प्रतिशत अंक हुआ। तो P4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको सबको जोड़ देना है तो कितना है, 91 + 37 + 65 + 58 + 62। अब जब आप सभी को जोड़िएगा, ठीक है, तो और कितना है, ये टोटल कितना हो रहा था, 1 2 3 4 5 विषय है तो टोटल 500 अंक का हुआ था। और ये प्राप्त कितना किया, तो इसको आप जोड़िए कितना प्राप्त किया, तो टोटल जोड़िएगा तो 313 आंसर नंबर आता है। 313 नंबर आता है कितना में, 500 में। तो 100 में कितना आएगा, इसको 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 6 30 और 5 दूनी 10 और बच जाएगा कितना
3 और 6, यानी कि 62.6 आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे कि एक कार्य को रिया 12 दिन में, रीता 18 दिन में और गीता 24 दिन में पूरा कर सकती है। रीता और गीता 6 दिनों तक एक साथ काम किया, ठीक। फिर गीता के जगह पर रिया ने ले ली और कार्य कुल मिलाकर कितनों दिन में पूरा किया। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन है तो देखिए, पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जैसे मान लिया है कि क्या है, एक कार्य को रिया, तो यहाँ पे रिया लिख देते हैं, रिया, ठीक। रिया 12 दिन में करता है गीता, ठीक है। और रीता कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है। और गीता इसको कितना दिन में करता है, 24 दिन में करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रीता बोल रहा है, रीता प्लस गीता कितना दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया। उसके बाद कौन आ गया, रीता के स्थान पर, गीता के स्थान पर रीता आ गया, ठीक, रिया आ गया। तो रीता प्लस अब कौन काम करेगा, रिया काम करेगी, ठीक। क्या कुल मिलाकर कितना दिन तक काम किया। तो ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रीता 6 दिन तक काम किया, ठीक। कितना किया, 18 दिन में 18 काम किया। और यहाँ पे रिया है, ठीक है, रिया एक काम को कितना दिन में किया, 12 दिन में करती है। और यहाँ पे क्या है, रीता 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 गीता। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है क्या कि जो रीता और गीता 6 दिनों तक साथ काम किया, रीता और गीता 6 दिनों तक काम किया, ठीक है। और यहाँ पे फिर बोला कि फिर गीता की जगह ले लिया रिया ने। तो अब यहाँ रीता तो कर रही थी, अब गीता की जगह रिया ने लिया, तो काम को मान लिया 1 दिन में तक किया, ठीक। तो 6 काम को देखिए यहाँ पे करते हैं। तो रीता है जो 6 दिन और प्लस 1 दिन काम किया, ठीक। कितना करती थी, 18 दिन। और यहाँ पे हम यहाँ देख लेते हैं कि जो रिया किया वो 12 दिन तक काम करते थे। और जो गीता है, गीता 6 काम को 24 दिन तक करते थे। और टोटल कितना दिन में एक काम को की है, ठीक है। तो बस इसको आप एलसीएम ले लीजिएगा। तो जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, 72 आ जाएगा। तो जोड़िएगा तो 18 3 72 हो जाएगा। 24 6 24 अब प्लस 4 एक अब प्लस 6 एक हो जाएगा। टोटल एक काम की। अब इसको जोड़िएगा तो 18 24 कितना होता है, 42 होता है। 42 प्लस 10 एक हो जाएगा। और ये 72 काम किया। तो 10 एक बराबर कितना हो गया, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 से बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्या कि जो टोटल काम था, जो रिया देखे, रीता ने सब दिन काम किया, यहाँ भी किया और यहाँ किया। तो रीता कितना काम करती थी, 6 प्लस 1 दिन किया, 6 प्लस 1 दिन किया। और 1 से बराबर कितना आया, 3 आया। तो टोटल काम कितना दिन तक हुआ, 9 दिन तक हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, आपको सिंपल एक मेथड और है उसको समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर के प्रति घंटा से एक ही दिशा में चलने वाली दो ट्रेन एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती है। पहले ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक। तो इसको दम आपको लिखना है कि यहाँ पे लंबाई लिखना है 130 प्लस 1 मान लिया जाए कि दूसरा ट्रेन के 1 लंबाई है, ठीक है। इसमें किलोमीटर से मान लिया गया कि लंबाई को जोड़ी हम लोग मानेंगे और इसमें हम माइनस करेंगे। जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो उसको में हम माइनस कर देते हैं, तो 20 किलोमीटर बराबर आ जाता है।
और ये कितना में पहुंचता है, 54 सेकंड में एक दूसरे को पार करता है। किलोमीटर के मीटर पर सेकंड में गुना करेंगे तो 18/5 से भागा दे देंगे। अब इसको सोल्व करिए तो 18 3 54 हो जाएगा। 130 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 15 मतलब 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फिर से अपन गुना कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 को। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपको, तो 300 माइनस 130 यहाँ पे जाएगा तो कितना बच जाएगा, 170 बच जाएगा। तो सेकंड दूसरी ट्रेन का लंबाई कितना है, 170 मीटर। ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 कह रहा है कि एक नया घर बनाने के लिए, एक नया घन बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर भुजा वाली के तीनों घनों का पिघलाया जाता है, तो नए घन का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे कि सब का घन निकाल देंगे। तो 5 सेंटीमीटर का घन कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसका कितना होगा, प्लस 64 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 3 3 9 30 27 हो जाएगा। अब जोड़िएगा तो 216 आ जाता है। एक नया घन बन गया। जब इसका भुजा निकालिएगा तो एक क्यूब बराबर कितना है, 216 है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं कि घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है a√3 होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकर्ण। तो ये कितना आ गया, 6 है, तो 6√3 हो जाएगा। तो 6√3 आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6√3 सेंटीमीटर। ये सब क्या है, √3 में है, √3 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम ऑफ वाला की करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट वाला की करते हैं। चलिए करते हैं। अगर यहाँ से ऑफ जाएगा तो क्या हटेगा, 2 + 3 भागा कितना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 + 1 बच गया, यानी 3 बच गया। प्लस इतना को सोल्व किए तो क्या बच गया, 3 बच गया, 3 प्लस बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक। तो 4 × 2 डिवाइड 1 करेंगे, +2 - 1/2 करेंगे। ठीक। अब इसको यहाँ पे सोल्व करिएगा तो यहाँ 8 हो जाता है। 8 + 2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। 8 × 2 = 10 हो जाएगा। 10 में से हाफ माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19/2 हो जाएगा। अब प्लस इसमें 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन कि दो वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है। मान लिया जाए कि यहाँ पे R1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और R2 कितना है, R2 है 15 सेंटीमीटर। ठीक। हम लोग यहाँ पे R3 निकालने के लिए बोल रहा है। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, प्लस πr², 2 हो जाएगा, बराबर तीसरा पूछ रहा है πr²3। ठीक है। तो यहाँ पे से हम लोग क्या निकालेंगे कि 22/7। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि पाई अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ R1² + R2² बराबर पाई इंटू कितना हो जाएगा, R3²। पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। ठीक है। R1² 400 हो जाएगा, R2 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। ठीक है। R3 का स्क्वायर पूछ रहा है, 400 से 625 हो जाएगा R3 का स्क्वायर। और जब ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो R3 बराबर कितना हो जाएगा, √625। और 625 किसका होता है, 25 होगा। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा कि एक बस बाइक से 20% तेज़ी चल सकती है। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती है और एक समय पर 60 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचती है। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है, तो बाइक की चाल क्या होगी? ठीक, मान लिया जाए कि यहाँ पे बस है, क्या है? बस है और बाइक है। तो बस और बाइक की चाल क्या है? 20% ज़्यादा है तो 120/100 हो जाएगा। यहाँ से 6/5 निकल जाएगा। ये चाल हो गया, क्या चाल है। तो समय क्या होता है? समय इसका उल्टा होता है 5/6। ठीक, ये 10 मिनट के लिए रुकी थी तो एक यूनिट बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको बदलना है क्या में? घंटा में। तो घंटा में 7 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट बराबर 1/6 घंटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम बाइक को चलवाएंगे, क्या बाइक को चलवाएंगे तो बाइक हमको चला कितना? तो बाइक हमको यहाँ 60 किलोमीटर चला। ठीक है, 60 किलोमीटर चला तो 60 किलोमीटर चलेगा तो इसको कितना घंटा लगेगा? तो 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना लग गया? एक मिनट यहाँ पे एक बार बैक कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बैक कर लेते हैं। यहाँ पे समझ गए कि 1 यूनिट बराबर क्या हो गया? 1 घंटा हो गया। अब बाइक के समय कितना था? यहाँ पे 6 यूनिट था, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। यहाँ से 1 घंटा निकल गया, क्या निकल गया? 1 घंटा निकल गया। मान लिया जाए कि अब बाइक के निकालते हैं तो बाइक का कितना था? 60 किलोमीटर दूरी चला। ठीक है, 60 किलोमीटर दूरी चला, 1 घंटा समय लगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 1 से भाग कर देंगे तो 1 से भाग कर देंगे, ये क्या आ जाएगा? आवर। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको कमेंट का उत्तर देने की ज़रूर 100% देंगे। तो चलिए, आज धन्यवाद।